जम्मू कश्मीर की शांति आतंकियों और आतंक परस्त पाकिस्तान में बैठे आकाओं को काफी खल रही है और इसीलिए वो जल्द से जल्द घाटी को दहलाने की कोशिशों में जुट गए हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों में हाल ही में जम्मू एयरबेस पर हुआ ड्रोन अटैक भी शामिल है। जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर हाल ही में हुए ड्रोन अटैक के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। इस अटैक के बाद भी जम्मू के कुछ हिस्सों में ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद अब डीआरडीओ ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम से परिचित करवाया, जिसकी इस समय काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत क्या है। दरअसल इस एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में डीआरडीओ के महानिदेशक जी मंजुला ने बताया। उन्होंने बताया कि इस एंटी ड्रोन सिस्टम पर पिछले 3 सालों से काम चल रहा है। उनके मुताबिक ये सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे ड्रोन का पता लगाकर उसे जाम कर देता है। इसके साथ ही ये सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आए ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे भी गिरा देता है। डीआरडीओ ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो या तो जैमिंग कमांड के माध्यम से माइक्रो ड्रोन्स को नीचे ला जा सकती है या फिर लेजर पर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार के माध्यम से ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नुकसान पहुंचा सकती है। जी मंजुला ने आगे ये भी बताया कि अगले 6 महीने में ये सेना को मिल सकता है। डीआरडीओ ने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम का उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सौंपा है। डीआरडीओ अपने इस सिस्टम की तकनीक निजी कंपनियों के साथ साझा करने के लिए भी तैयार है। इसके लिए निजी कंपनियों को उसके लाइसेंस लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन अटैक को लेकर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि ड्रोन का उपयोग तेजी से हो रहा है। सेना की ओर से ड्रोन की रक्षात्मक और आक्रामक इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही इसे काउंटर करने के लिए काम भी चल रहा है। एमएम नरवणे ने आगे ये भी कहा कि एलओसी पर हमारी ओर से बातचीत जारी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कम हुई और आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई। गौरतलब है कि जम्मू के जिस एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ था, अब वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम, जैमर और अन्य हथियारों की तैनाती कर दी गई है। एयरबेस के अलावा भी जम्मू के कुछ इलाकों में ड्रोन की गतिविधियों को देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर इस मसले पर चर्चा भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।